मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। दोपहर के बज चुके हैं 12 और दोपहर के 12 इसलिए बजे क्योंकि मैं सुबह से सुसु की डोरमेट्स धो रही हूँ और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया। नहाने से पहले भी, नहाने के बाद भी। तो लोग बोर होते हैं तो लोगों को बात वही बताऊंगी ना जो हुई है। अब कुछ बना के स्क्रिप्ट बता दूं कि आप लोगों को बताऊं? मुझे स्क्रिप्ट अगर होती तो कैसे बताती? तो पढ़ के बताती फिर मैं उसे। फिर मैं पूजा पाठ की स्क्रिप्ट रख लेती, जैसे मैं फोन रखती नहीं नीचे बिग बॉस के हाउस में, मैं स्क्रिप्ट रख लेती। तो यशंस ये चाहते हैं कि आज तोरी की सब्जी बनाई जाए, चाहे पायल बत्रा को पसंद हो या ना हो। बिग बॉस का आदेश है कि तोरी की सब्जी बनेगी। ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ती फिर मैं। गाइस बहुत दिनों के बाद मेरी ये टी शर्ट मिली है। आपको पता है मेरी ना ये वाली टी शर्ट ना हम जिसमें कपड़े रखते थे ना धोने के लिए, तो उसके ऊपर हमने वो जो मेरी शादी के वो क्या था सर के ऊपर वाला डोली नहीं है, ऊपर से जो आता है फूलों की चादर, हाँ। तो उसके जो वो थे ना लटकने वाले वो हम लेकर आ गए थे, मतलब मैं लेकर आ गई थी। तो वो मैंने एक सुंदर सी बकेट के अंदर रखे हुए थे। गलती से ये शॉर्ट्स और ये टी शर्ट उसके नीचे थे और जिसकी वजह से ये मुझे वो कुछ 2 महीने बाद मिले हैं। तो मैंने इसे कल वॉश किया अपनी मशीन में और मैंने पहन लिया। ये देखो, ये बहुत सारी टी शर्ट मिली रही थी ना। और अब आप बताओ मुझे मैं एक ही दिन में पतली लग रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने कल डिनर भी नहीं खाया। पूरे दिन मैंने डाइट का हेल्दी खाया। सुबह मैंने खाया था पपाया। नहीं मैंने सुबह वो खाया था चुप हो जाना, मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना। अगर तूने आज के बाद कुछ भी मुझे कहा तो इस तोरी से तेरा सर फोड़ दूंगी। इसको बता रही थी मैं अपनी डाइट। भाई जिंदगी में मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इतनी बड़ी तोरी पहली बार देखी है। यार मैंने तो नहीं देखी आज तक इतनी बड़ी तोरी। बाबू तुमने सब्जियां देखी कब थी? तुम रसोई में इंटरेस्ट लेती कब थी? हमारे अलवर में इतनी बड़ी तोरी नहीं मिलती, छोटी छोटी तोरियां मिलती हैं। आपके अलवर में तो कुछ नहीं मिलता। बोल मिलता है आपके अलवर में सब कुछ, पर मैंने देखा ही नहीं, मुझे घुमाया नहीं आपने क्योंकि वहाँ पे आपको डर लगता है वहाँ के माहौल से। वहाँ का छुपा के तो वहाँ पे घुमाते थे। मैंने बेकार माहौल है वहाँ का, बढ़िया नहीं है, इसलिए मैंने सुना है वहाँ पे लड़की दिखते ही लोग पीछे पड़ जाते हैं। बस सही बात है। तो ये घर तक छोड़ के आते हैं फिर तो। हाँ वही, मतलब ये डायलॉग मैंने बहुत बार सुना है, घर तक छोड़ने वाला। हमको आए वो घर तक छोड़ने, सौड़े पे दे चप्पड़। लेकिन तुम्हारे तो गुंडे वाले टाइप है ना, तो बस भागने में ही फायदा है। पता लग रहा है कांड हो जाए भाई बीच बाच में, इनके यहाँ वैसे जंगल वाले रास्ते हैं, फिर तो बचना चाहिए ना उस चीज से। बिल्कुल। कोई भाई पीछे मैंने सुना है स्कूटी बाइक भी लगा लेते हैं लोग। हमारे तो पतिदेव जाते ही जंगल वाले रास्ते से, हमने सुना है। कुछ लोगों को ले जाना पड़ता था ना, तो इसलिए। सो गाइस अभी बन रही है तोरी की सब्जी, तो हम तोरी का नाश्ता करेंगे। तोरी की सब्जी के साथ रोटी का नाश्ता करेंगे। और मैं तो मशरूम बना रही हूं अपने लिए। आज देखते हैं क्या सीन है, आज देखते हैं कौन सी रील बनाएंगे फनी। मैं जल्दी से फनी कंटेंट ढूंढ लेती हूँ रील के लिए। यार तुमको इतना पसंद आ गया हमारा वो कंटेंट, बाप रे मजा आया ना। 4 घंटे में 82 के व्यूज थे उस पे, मतलब अच्छा रिस्पांस था वो हमारे हिसाब से। तो भाई तो चलो। और गाइस इंस्टाग्राम क्यों नहीं सब्सक्राइब फॉलो कर रहे हो भाई? इंस्टाग्राम पे क्या वहीं पड़े रहे हैं क्या हम? 100 के भी नहीं कराओगे क्या? कम से कम डुगू के तो कराओ। मेरे को चलो कोई बात नहीं, मैं आराम से आती रहूंगी पीछे से, पर डुगू के तो 100 के कराओ यार। सही बात है। चलो थोड़ी देर में आज तोरी बन चुकी है, देख लो। और साथ में मैंने बनवाई है वही वाली चटनी जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो अभी अपन इसके साथ खाएंगे खाना, फिर मिलेंगे आपसे बात। तो गाइस शाम के बज रहे 3 और मस्त हमने एक रील शूट कर लिया, आप लोगों ने देख ली होगी अब तक। तो बताना कैसी लगी परफॉर्मेंस तुम्हारे भाई की। और अभी मैं लंच के लिए ले आई हूँ भुट्टे को भून के, और मस्त मैंने इसे बटर लगा दिया है, मतलब लाइट बटर लगाया और लेमन और सॉल्ट लगाया। तो डुगू खा के बताएंगे अब कैसी लग रही है। दाने बहुत सॉफ्ट है क्योंकि इसके। कैसा टेस्ट लगा आपको उसका? क्या हो गया? धसका लग गया। टेस्ट कैसा है? और देखो मैंने सुबह मैट धोई थी सुसु वाली इसकी, उसी के ऊपर मस्त सो रहा है ये, और सुनाई भी दे रहा है इसको कि मम्मा मुझे शूट कर रही है ना? आपकी बात कर रही है ना साहिब?
देखो कान कैसे मूव कर रहा है। आजकल ना मैं जब से जिम जाने लग गई ना कल से, तो मुझे टेंशन होने लगती है जिम जाने की। जैसे स्कूल जाने की टेंशन नहीं होती, मेरे को ऐसा टेंशन होती है। और मैं इस इंसान से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि मैं इसको ये कह रही थी कि प्लीज़ मुझे कोई मील बना के दे दो, कोई मील बना के दे दो कि मुझे जिम जाना है। ये आपने दी है तो मैं है ना, कितना झूठ बोलने लगे हो। मैं लेके आई हूँ। कैसी है खाना मेरी कसम, दांतों में बूटा चिपका पड़ा है। खाना मेरी कसम, झूठे कहीं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम दोनों कैसे लड़ते हैं। जबरदस्ती की बात है नहीं, ये जबरदस्ती। अभी तो लड़की ना कैमरा ऑफ होते कैसे शांत हो गई। अब सती सावित्री बनेगी हैं? सती सावित्री अभी जैसे हाँ, अब शांत कैसे हो गई। अब देखना मुझे कुछ कहेगी भी नहीं है। अब देखना मैं इसको कितना ही मार लूं, कुछ नहीं कहेगी मैं। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? लगती नहीं है क्या? मेरे सामने की निकल। मैंने लॉक लगा लिया। मेरे से पिट जाएगी, बहुत गंदे वाला सोच रही है अपने बारे में। देखो ऐसे टॉर्चर करती है ये। फिसल पट्टी दिखाओ, फिसल पट्टी। अभी थक जा अभी थक जा। थोड़ी देर पहले तो तू जब कैमरा बंद था, सुन लो, जब कैमरा बंद था तो तू मेरे को मार रही थी। मैं मारू? आपने तो मारा था। मैंने मारा था। यहाँ पे चूटी काटी है, जो कल तक नील पड़ेगा दिखा दूंगी मैं। यहाँ पे चूटी काटी मेरी ऊपर। मैं वही तो कह रही हूँ कि मैंने मारा तो तूने भी मारा। अब मैं मार रही हूँ तो तू मुझे मार क्यों नहीं रही? मार देती हूँ तुम्हें। शर्म मेरे को कौन सी करनी है? ऐसे करो। मेरे पेट की सारी अंतड़ियां टूट जाएंगी। टूटने दे। सोच लेना। बहुत बार देखा है टीट वाला। थोड़ा सांस ले लेते हैं। अभी WWE के खिलाड़ी थोड़ा थक गए हैं। जी बस करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कुछ तो सोचो। क्या सोचूं? खुद ही थोड़ी नाक अपनी। जिम जाना है इसलिए मेरे को मार रही है। ये क्या है? ये क्या क्या बदतमीजी है ये? ये क्या बदतमीजी है? पाल करना है।
सॉरी बाबू, नहीं आँख में चला जाए। पागल है क्या, बदतमीज। अगर तेरे में हिम्मत है तो इसको अपने ऊपर डाल के दिखा। नहीं, मैं आ चुकी हूँ पुनीत सुपरस्टार की तरह। नहीं, पूरे सुपरस्टार करके दिखा, नहीं, करके दिखा। ये मैंने ये खेल होने वाला है सिंथोल टैल्कम पाउडर से। तो दोस्तों, इस मौत के खेल के बाद मुझे नहीं पता क्या होगा मेरा। इसमें से भी सुसु की आ रही है। कहाँ आ रही है? तेरे पसीने की बदबू है ये। इससे कहाँ पसीना आ गया मेरा? इसके साथ मजे नहीं आएंगे। मेरे को तो तेरे नाक में सुसु भर चुका है, तू इसको लगा अपने ऊपर। कल तुमने मेरे को जानबूझ के वहां पे वो बना दिया था बसंती, ठीक है ना? सो गाइज, रात के आई थिंक बजने वाले हैं 11:30 और यशु आज जिम नहीं गई थी क्योंकि यशु को हो गया था शाम को फीवर, क्योंकि शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर और ये मैडम को आई थिंक ठंडा लग गया। पहले इसके सर में दर्द हुआ, फिर इसको एकदम से फीवर हो गया, तो फिर ये जिम नहीं गई। और अभी हम लोग बिग बॉस देख रहे थे, तो बिग बॉस देख देख के हमें बहुत गुस्सा चढ़े जा रहा था, तो फिर हमारा थोड़ा सा मूड ऐसा हो गया। तो अब जाके डिनर बनाए हैं और डिनर में फिर सब्जी तो बनाई नहीं क्योंकि टाइम लग जाता। वैसे तो ये बना देती बट मैंने ही बोला कि भाई चटनी बना दे, तो फिर मैंने बनाई आज चटनी। तो देखते हैं कैसी बनेगी। तो चटनी बनाई है और साथ में है रोटी, तो अभी तो अपना यही चलेगा। तो गाइस, आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। दिमाग ख़राब होने की वजह पहला तो मुझे फीवर हो गया था वो, और दूसरा मेरे पति ने अब इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ज़्यादा मत बोलना। अरे ज़्यादा मत बोलने से मेरा ब्लॉग मत लंबा करना, शॉर्ट में कंप्लीट करना। बोल तू जो शॉर्ट में कंप्लीट करने वाली बात ये है कि भैया अब तक सलमान खान जी मुझे बहुत पसंद थे, उनके 90s की मूवी देखने के हिसाब से, लेकिन जो बंदा वो दोगलापन कर रहा है ना, आज मेरे दिल में उसके लिए इतनी नफरत पैदा हो गई ना, इतनी नफरत पैदा हो गई ना जिसकी कोई हद नहीं है। कसम से बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, मुझे चाहिए। मैं भी बहुत बड़ी फैन थी भाई उस बंदे की कभी, लेकिन दोगलापन क्यों दिखा रहे हो भाई तुम पूजा भट्ट को नहीं कह रहे हो कि तुम भाई औरों के जब मामले में तुम टांग अड़ाती हो, तो तुमको नहीं दिखा जब मनीषा को धक्का मारा गया था बेबिका की तरफ से, और आज तुम मान बनने के लिए बीच में सबसे बड़ी आग लगाओ औरत है पूजा भट्ट। शो में सबसे बड़ी आग लगाओ औरत, जितनी मर्जी आग लगवा लो, उससे करती रहेगी और आग लगाती रहेगी। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे वो औरत, झूठी कहीं की। वो फेक को ले लिया, पता नहीं क्यों ले लिया, और वो यूट्यूबर्स के तो पीछे पड़े हैं भाई। बात करती है खुद का, हाँ, जब अपने बात के साथ लिप लॉक कर रही थी। और कहती है उसको मनीषा को कि एल्विश को कि तुम्हारे पेरेंट्स के सामने क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर मेरे पापा मेरे सामने और मैं कोई चीज करूँ तो मैं ख्याल रखूंगी उस चीज का, है? और पापा जी के साथ जब आप लिप लॉक करते हो तब आपको नहीं समझ में आता सोसाइटी आपको क्या कहेगी। जब आपके पापा जी कहते हैं कि अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इसे शादी कर लेता, तब आपको नहीं समझ में आता कि क्या सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो फालतू की ये बकवास और धारणा है ना, ये किताबी बातों में अच्छी लगती है, मतलब ऐसे लोगों के मुंह से। तो अब मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हुआ और लिटरली हमने बिग बॉस ही बंद कर दिया। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया मेरे को। ये तो तुम शो चला रहे हो ना बिग बॉस OTT का, ये तुम उन्हीं यूट्यूबर्स के दम पे चला रहे हो, वरना एक भी बंदा तुमने ऐसा नहीं लिया जिसको कोई जानता हो वहाँ पे। पूजा भट्ट की भी बात कर रहे हो। थोड़ा पहले खाना खा लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे अपनी लव स्टोरी का एक और पार्ट जो मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था उसको। तो पहले खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। अब बारी है लव स्टोरी के एक और किस्से की, पहलू को जानने की। मैंने आपको बताया था कि वो मेकअप और विदाउट मेकअप वाली बात। तो जब आप किसी से पहली बार मिलते हो, खासकर किसी लड़की से, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? इट्स नॉट अबाउट लड़की से, जब आप अपने पार्टनर से पहली बार मिलने आ रहे हो। हमेशा मेरे को बीच में टोकना जरूरी है क्या तेरा? ओके, जब आप किसी पार्टनर से पहली बार मिलने जा रहे हो तो किसी पार्टनर से नहीं, अपने पार्टनर से। अरे अपने सारा फ्लो बिगड़वा रही है मेरा। अच्छा नहीं, अब नहीं। जब आप अपने पार्टनर से पहली बार मिलने जाते हो तो आप मतलब कैसा जाते हो? मतलब एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि वो कैसा जाएगी, सज धज के जाएगी, तैयार होके जाएगी, मेकअप करके जाएगी, ठीक है, और मतलब ऐसा दिखाना चाहेगी कि मैं सुंदर लगूं सामने, अपने पार्टनर के सामने, मतलब मुझ में कोई कमी ना हो, ठीक है जी। तो जब ये मेरे से पहली बार मिली, ठीक है जी, तो ये आई थी मैडम, इसने वो पहना हुआ था एक
स्कर्ट टाइप में पूरा वो फ्रॉक टाइप कुछ था ना, फ्रॉक वन पीस फ्रॉक में वन पीस फ्रॉक था ग्रीन कलर का, और उसके ऊपर जैकेट डाली हुई थी Denim. और नीचे शूज थे, है ना। ये खुश हो रही है कितना मुझे याद है। और इसने जूड़ा बनाया हुआ था, ऐसे ही जैसे बना हुआ है। हाँ जैसे अभी बना हुआ है। और इसने शायद एक रेड लिपस्टिक जरूर लगाई हुई थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो भी नहीं थी, रेड लिपस्टिक भी नहीं थी, चलो बेड़ा गर्क, तो वो भी नहीं थी, ठीक है। तो मतलब इसने कुछ भी नहीं, इवन क्रीम भी नहीं थी फेस पे, क्योंकि वो सिचुएशन क्या थी वो तो यही बता सकती है आपको। मैं मेरे सामने जैसे आई थी, मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ कि ये मेरे सामने बिल्कुल भी इवन क्रीम भी लगा के नहीं आई थी, ठीक है। तो जब आप किसी को फ़ोन पे देखते हो, ठीक है, और जब आप किसी को सामने से देखते हो ना, तो शक्ल में ना फ़र्क होता है एक, क्योंकि फ़ोन पे जब देखते हो तो फ़ोन ऑटोमेटिक उसको क्लियर करके दिखाता है फोटो को, जब आप सामने से देखते हो तो शक्ल थोड़ी सी चेंज लगती है। मेरा हाथ को पकड़ रहा है, तो जब ये मेरे सामने आई तो मैंने इसको देखा ऐसा करके। और अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाह रही, मुझे पता है आप ये वेट कर रहे होगे कि मेरे मन में ये आया होगा कि भाई ये ऐसे उठ के आ गई, मेकअप क्यों नहीं करके आई ये, और मतलब सुंदर क्यों नहीं बन के आई, मैंने इसको फ़ोन पे देखा था तो ये अलग दिख रही थी, सामने से तो बहुत अजीब सी दिख रही है। मतलब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा बोलने वाली हूँ, बट ऐसा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि एक बार ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका था। मतलब मैं, देखो हम किसी का मजाक नहीं बना रहे, बट मैं कंपेयर करके चीज़ें बता रही हूँ, तो वो एग्जाम्पल है, जैसे उसको गलत वे में मत लेना। तो जब ये ऐसे आई ना मेरे सामने, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मतलब सामने से बंदी ऐसे आ रही है विदाउट मेकअप, जो रियल है वो फेस लेके आ रही है। तो मुझे बहुत देख के बहुत अच्छा लगा कि ये जैसी है वैसी दिख रही है मुझे। आगे जाके मुझे ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि यार जब मैं से पहली बार मिली थी यार ये तो बड़ी सुंदर थी यार, तब तो ये बड़ी सही दिख रही थी, फ़ोन पे भी बड़ी सही दिखती थी, अब इसकी शक्ल कैसे हो गई। ये रिग्रेट है ना, आप मानो चाहे मत मानो, ये रिग्रेट लाइफ में आता है, और हर किसी की लाइफ में आता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में नहीं आता, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे केसेस जिनमें ये चीज़ आती है। तो जब ये मेरे सामने आई थी तो ऐसा हुआ था, ये बहुत क्या कुछ लगा के नहीं आई थी, तो मैं उस चीज़ को देख के बहुत खुश थी। और इसी के साथ एक चीज़ और बताती हूँ, मतलब इसको ये नहीं था कि मुझे सामने वाले को ऐसा करना है कि मुझे सामने वाले को ऐसा करना है कि मैं मतलब शो ऑफ जिसे बोलते हैं, शो ऑफ जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। एक और इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये जो पराठे लेके आई थी ना, ये ना न्यूज़पेपर में लेके आई थी। वरना आप सोच सकते हो कि पहली बार आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आप फॉइल पेपर, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो, मतलब मैंने इसको आज तक ये चीज़ कभी बोली नहीं, मैं आज पहली बार कैमरे पे बोल रही हूँ। देखने वाली चीज़ भी और ये फॉइल पेपर वाली चीज़ भी। तो हम सोचते हैं ना कि यार सामने वाले पे क्या इंप्रेशन जाएगा, उसको अच्छा लगेगा कि भाई न्यूज़पेपर में हाइजीन नहीं है, इंक लग जाती है न्यूज़पेपर की, तो मतलब वो इसके दिमाग में कुछ भी नहीं, मतलब शो ऑफ वाली जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। तो ये जैसी थी वैसी मेरे सामने आई थी, और ये आज भी वैसी ही है। तो ये चीज़ें थी। ओह माय गॉड, एसी चला दूं? इतनी ज़्यादा इतना ब्लश करके पसीने आ गए। ज़्यादा ब्लश कर लिया मैंने, लग रहा है 5 सालों में पहली बार इतनी तारीफें की है मेरी। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। मैं अपने मासी के बेटे की शादी में अम्बाला आई थी, और उन्हीं डेज़ में हमको मिलना था नवंबर को, और मैं वहाँ पे आई थी, और मैंने इनको बोला था कि मैं वहीं से शादी अटेंड करके सीधा आपसे मिलूंगी। तो हमारा जब प्लान बना कि हरिद्वार मिलना है, तो जब मैं आई, जिस सुबह में आई वहाँ से, मैं सुबह निकली थी बस से। तो मैं जब सुबह आ रही थी बस से, और ये लुधियाना से ट्रेन में बैठे हुए थे, ये हरिद्वार आ रहे थे, और मैं अम्बाला से हरिद्वार आ रही थी बाय बस। तो घर मेरे ऑलरेडी शादी में मैं लिमिटेड कपड़े लेके गई थी, क्योंकि मैं जब रुद्रपुर जॉब करती थी तो वहाँ से जो कपड़े थे मेरे पास, जीन्स वीन्स, शादी वाला मैंने कुछ भी नहीं पहना था, मैंने जीन्स पहनी हुई थी शादी में भी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में गई थी। तो मेरे पास वही जीन्स वीन्स जो थी वही गंदे पड़े थे कपड़े मेरे घर पे। तो जैसे मैं आई, सुबह ही आ गई थी मैं, तो मम्मी ने कपड़े वगैरह मेरे वॉश करके छत पर डाल दिए, ठीक है। उसके बाद वो भी बता, वॉश इसलिए किए थे कि मेरी मासी ने स्वीट्स दी थी उसमें, और गुलाब जामुन भी थे, उन्होंने वो पूरा का पूरा मेरे लगेज के अंदर डाल दिया, और मेरे को नहीं पता था कि इसमें मतलब गुलाब जामुन है, चाशनी भी थी, तो उसकी वजह से पूरे कपड़ों पे चाशनी लग गई थी। और मम्मी, जैसे मैंने लगेज खोला तो सारे कपड़े गंदे, और मुझे उनसे मिलना था उसी दिन, तो मैं टेंशन में, तो मम्मी को मैंने बोला, मम्मी ने तुरंत ऐसे हाथ से कपड़े वपड़े धो के फटाफट ऊपर छत पर डाल दी, सबसे ऊपर वाली पे। तो मेरे पास एक ग्रीन कलर का वन पीस, आपने देखा होगा ग्रीन कलर की स्ट्रैप बनती है साइड्स में उसकी, तो फ्रॉक में एक वन पीस लगता है नीचे से नीचे, बड़ा सिंपल सा फ्रॉक लगता है वो, वन पीस तो कहना गलती है उसको। वो स्ट्रैप्स के साथ भी बहुत बढ़िया कहानी है। शट अप। बोल दूं मैं? बोले।
तो मेरे को बहुत ऐसा हो रहा था कि मेरे को निकलना है यार, जल्दी लेट ना हो जाऊँ मैं। ऐसे पहली मुलाकात वाली फील आती है ना, तो बस में भी गाने सुनती हुई आ रही थी मैं। अब बस से मैंने कौन सा गाना सुना था मैं आपको बताती हूँ। बस से मैंने कौन सा सुना था, वो वाला दो अनजाने अजनबी सच में मैंने ये वाला गाना सुना। और एक इसके अलावा मैं वो गाना बहुत सुनती थी, मैं आ रहा हूँ वापस मेरा इंतजार करना, आपने सॉन्ग सुना होगा। तो मैं ये वाला गाना सुनते हुए मैं चैट लिख रही हूँ, मिस कर रहे हो आप मुझे, एक्साइटेड हो मिलने के लिए बस में बैठ के मैं उनको मैसेज कर रही हूँ। तो जब मैं घर पहुंची तो सारा कपड़ों का कांड हो गया। तो मेरे पास एक वो बस वन पीस था जो मैं अलग से घर पे था, तो मैं उसी को मैंने पहन लिया और ऊपर से जैकेट पहन ली मैंने, और नीचे पहन लिए मैंने शूज़, और बाल धोए थे मैंने आके। तो गीले बाल बिना कॉम के सीधे ऊपर बांध के क्लच मारा, और उससे भी बढ़िया बताती हूँ, तैयार हुई, मम्मी को बोला पराठे बनाने हैं दोस्त के लिए, बना दिए पराठे, वही पेपर वेपर में डाल दिए उन्होंने। तो अलग से मैंने पिंक बैग लिया, और पिंक बैग तो मेरे साथ रहता ना हमेशा, उसमें डाल लिए। और लगेज में लेके ही नहीं गई, मैंने बाहर से बैटरी रिक्शा ली अपने घर के बाहर से, और तकरीबन मैं आधा किलोमीटर पहुंच गई बैटरी रिक्शा में। उसके बाद मुझे याद आया यार कुछ तो कमी है, क्या हो गया। फिर याद आया बेटा लगेज लेके नहीं आई है, कपड़े तुम्हारे छत पे सूख रहे हैं वापस घर गई, एंड मैं फिर वापस मैंने जल्दी जल्दी कपड़े उठाए, फिर मैं दोबारा वहाँ गई। और फिर जब मैं इनसे मिली तो मेरे को वैसे भी, कल बताएंगे, मतलब मेकअप का मेरे को, मैं मेकअप पे बता रही हूँ, मेकअप का मेरे को वैसे भी कोई शौक कभी भी नहीं था, सिर्फ मुझे काजल और लिपस्टिक लगाने का शौक था। और उस दिन ऐसा हुआ ना, मतलब मेरे को इतनी जल्दी पड़ी और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था पहले से, तो मेरे को काजल और लिपस्टिक भी नहीं लगा पाई। बस मेरे को ये था कि बंदा दिखे, और ये बंदा मेरी शक्ल देखे और मेरे को ऐसा लगे बार बार, पता नहीं मैं इसको सुंदर लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ इतनी सिंपल चली गई मैं। तो वो बहुत ही प्यारा मोमेंट था तो जब ऐसा हुआ था तो, और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। वो रील और रियल वाला फर्क आना नहीं चाहिए ऐसे मिली थी मेरे से दिख रहा है। तो कुछ लोग माइंड मत कर लेना इस चीज को, नहीं ये बहुत फेयर चीज बोली है, फेयर चीज है ये, दिया था इस चीज का, ये सिर्फ एक रियलिटी में बात है। बाकी मेकअप करना ना करना सबकी अपनी चॉइस, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं एक एग्जांपल पर्सनल चीज भी बता देती हूँ, सॉरी डुगू मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बार बार, मैं एक पर्सनल चीज भी बता देती हूँ कि डुगू को मेकअप का फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेकअप वाला फेस इनको बिल्कुल नहीं पसंद। शादी के लिए मेरे को पहले ही बोल दिया था कि तू मेकअप नहीं लेगी, मेरे को मेकअप में तू नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरा चेहरा बदल जाए। जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी हमारी बहन, हमने उनको पहले ही बोल दिया कि भाई जो मेकअप है हमारा ऐसा लगना चाहिए कि चेहरा वही है, कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि तुम किस चीज़ को सेट कर रहे हो उस चीज़ को सेट कर रहे हो। और उसने मेरे को बोला कि आप लेंसेज पहनना, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं जैसे हूँ मैं अपने आप को ब्राइडल बन के भी वैसे ही देखना चाहती हूँ, और मेरे पति को लगना चाहिए कि मेरी बीवी आई है ये ऐसा ना हो बदल दिया तूने, तो ये इसको बदल के लाइए तू, ना मुंह धुलवा के लाई इसका तो वैसा नहीं होना चाहिए था। तो ये थी हमारी विदाउट मेकअप की स्टोरी गाइज। यस, तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का किस्सा। यस, और मिलते हैं कल एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।